मनाइल वो दे दे, मेरा हाथ ही थक गया है। उसके साथ कलर ब्लैक आता है। उसके साथ तो ये लो। और जिस चीज़ से तुम्हें कल को पछताना पड़े, ठीक है। और तुम इतनी घटिया औरत हो कि मैं सोच सोच के जब भी मैं तुम्हारा ब्लॉग देखती हूँ मेरा दिमाग ही पागल हो जाता है। मैं जब भी तुम्हारी वीडियो वगैरह देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसे लगता है बस मेरा दिमाग जो है ना वो ही घूम जाता है। मुझे समझ नहीं लगती तुम किस चीज़ से उनसे बदला ले रही हो। तुम्हारी कौन सी दुश्मनी है उनके माँ बाप के साथ। और साथ कह रही हो जो ये फलां यूट्यूबर है उसने जाके मिन्नतें की हैं, फलां यूट्यूबर है उसने इस तरह किया उस तरह किया है। तो ऐसे नहीं होता, ठीक है। जैसे तुम खा रही हो, तुम्हें तो पैसे आ रहे हैं ना, तुम तो पैसे खा रही हो। तुम्हें तो वो जहीर का जो गैंग है वो तुम्हें ज़्यादा तो ज़्यादा पैसे भेज रहे हैं। तुम वकील का रही हो, तुम इस तरह का रही हो, तुम उस तरह का रही हो। तो वो तो बेचारे एक अपने सर पे जो खा रहे हैं ना खा रहे हैं। तो तुम तो किसी के पैसों पे उड़ रही हो। तुम्हें तो बाहर से बहुत ज़्यादा पैसे आ रहे हैं। बाहर से क्यों, वो दे रहा है वो जो गैंग है पीछे वो। तो अल्लाह के खुदा के कहर से डरो। जो अल्लाह का खुदा का कहर है ना वो बहुत बुरा है। और तुम्हारे साथ तुम्हारा मियाँ भी मिला हो जी। मैं और मेरे मियाँ आए हुए हैं मिलने के लिए। और मैं सोच रही थी कि पता नहीं तुम्हारे मियाँ और तुम्हारा मियाँ भी तुम्हें प्रमोट कर रहे हैं साथ ज़्यादा से ज़्यादा कुछ पैसों की खातर, कुछ लाइक की खातर किसी गरीब की ज़िंदगी नहीं ख़राब करते। और तुम कम से कम उसके माँ बाप के लिए तो अच्छे लफाज बोलो। तुम अपने आप से ये जाहिर कर रही हो कि मेरी इतनी इतनी मैं घटिया फैमिली के साथ, मसलन कि मेरा है रिश्ता, इतनी घटिया फैमिली के साथ रिश्ता है। इंसान अपने किरदार से पहचाना जाता है। और तुम्हारा किरदार इतना घटिया किरदार है कि मैं सोच के परेशान हो रही हूँ। वैसे तो मेरी कोई वीडियो देखता नहीं है, तो वैसे इंसान को अपने दिल का बोझ जो है ना वो हल्का करना चाहिए। मेरे दिल में जो भी आता है ना वो मैं तुम्हारे लिए बोलती हूँ और फ़ौरन ही बोलती हूँ। मुझे इतना तुम्हारे ऊपर गुस्सा आता है, मैं जब भी तुम्हारी वीडियो देखती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और तुम्हें उस माँ की हाएं लगेंगी, वो जो माँ के तू कर रही है ना उसके दिल के साथ खेल रही है। माँ की जो बद्दुआ है वो सात आसमान पे जाती है, तुम्हें इस चीज़ का पता है। और मैं कहती हूँ, मैं हर टाइम जब भी तुम्हारी वीडियो आती है ना मैं देखती हूँ, मैं कहती हूँ अल्लाह मियाँ इस औरत को सबसे पहले बेटी देना। वैसे तुम बेटी के काबिल भी नहीं हो। बेटी तो रहमत होती है, वो किस्मत वालों को मिलती है। और मुझे नहीं लगता अल्लाह ताला तुम्हें बेटी भी देगा, ठीक है। ये भी किस्मत वालों की बात होती है जिस बंदे को अल्लाह ताला बेटी देता है। तुम्हारी किस्मत में तो वो भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि तुम किसी दूसरे की बच्ची के दिमाग में जाकर उसका दिमाग बुटका रही जो आज ये बोल जो आज तुम इस तरह करो, आज तो इस तरह करो। एक वो पापड़ और कुरकुरे ले जा के जी मैं बैंगन ले आई हूँ, पोनियाँ गाड़ी में पड़ी हुई हैं। इस तरह नहीं होता। खुदा के खौफ से डरो और अल्लाह ताला की पकड़ से डरो, ठीक है। अल्लाह ताला की पकड़ जो और दुआ ज़ारा, तुम सोचो तुम्हारे हक में पूरी दुनिया खड़ी हुई है, पूरी दुनिया खड़ी हुई है। और बड़ों की हमेशा मिसाल है। हमेशा अपने बहन भाई और माँ बाप नहीं मिलते और सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। मेरे से बेहतर कोई भी नहीं जान सकता। मैं इस वजह से तुम्हारे लिए वीडियो बनाती हूँ क्योंकि मैं इस दुनिया से गुजर चुकी हूँ। ये दुनिया ना खोखली है, बहुत ज़्यादा खोखली है। और तुम कोई टाइम ऐसा आना है जिस टाइम पे तुमने पछताना है, इतना ज़्यादा पछताना है कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई रिश्ता नहीं रहना। और अल्लाह ताला तुम्हारे माँ बाप को हिम्मत दे, ज़िंदगी दे। और वो तुम्हारे लिए खड़े हैं स्टैंड लेके। और ऐसा कोई माँ बाप नहीं करता। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला हर एक को इस तरह का माँ बाप दे जिस तरह का तुम्हारा माँ बाप है। अल्लाह ताला हर एक को इस तरह का माँ बाप दे। नहीं तो हर एक माँ बाप सोचता जी हमारी बेटी भाग गई है, हम लोग नहीं पीछा करते, हमारी बदनामी करवा गई। तुमने इतना कुछ उन गरीबों के साथ, इतना कुछ उनके साथ किया, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारे, हिम्मत नहीं हारे। और तुम्हें इतना नहीं आ रहा कि तुम्हारे पापा की जो है ना वो तबीयत भी नहीं ठीक। और मैं अपने माँ बाप का एहसास करूँ, चाहे तुमने पसंद की है, पसंद की है। मैं अपने माँ बाप को अतमाद में लूँ, अपनी माँ को बताऊँ माँ तो होती ही ऐसी है, माँ तो दोस्तों की तरह होती है। तुमने एक वीडियो में बोला जी मेरी बेटी होगी तो मैं अपनी बेटी के साथ इस तरह रहूँगी जिस तरह फ्रेंड होता है, खाली कपड़ा और ये खाना पीना और ऐशोराम, ये नहीं सब कुछ और होता। तो और होता क्या है ये बताओ, और होता क्या है। मेरी भी दो बेटियां, अल्लाह का शुक्र है, वो भी तुम्हारी हर एक वीडियो देखती हैं। वो भी मुझे कहती है मामा चेक करो दुआ ज़ारा की कोई वीडियो आई है, मामा चेक करो दुआ ज़ारा पे कोई वीडियो आई है। और यकीन करना मेरा अपना इतना दिल डरता है अल्लाह ताला किसी की बेटी को इस तरह की नौबत ना आए। तो अल्लाह ताला हर एक की बेटी को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। इस तरह के दरिंदों में ना इंसान
अल्लाह ताला किसी की बेटी भी किसी दरिंदे के हाथ में ना आए। जिस तरह तुम किसी गलत हाथ में चली गई हो और वो तुम्हें प्रमोट कर रहे हैं और तुम्हारे क्योंकि तुम्हारा तो ज़हन बच्चा है। अब मेरा छोटा सा बेटा है, मैं जो भी उसे समझाऊंगी उसने तो वही बोलना है ना, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं बोलेगा। मेरी बेटियां हैं, मैं उन्हें जो तरबियत दूंगी उन्होंने वही बोलना है, और जो तुम्हें सिखाया जा रहा है तुम वही बोल रही, इसके अलावा तुम कुछ भी नहीं बोल रही। अभी भी अल्लाह करे तुम्हें अल्लाह ताला समझ दे, अल्लाह ताला तुम्हारे ज़हन में कोई अच्छी अच्छी बातें लाए, तुम अपने माँ बाप के हक़ में स्टैंड लो, अपने माँ बाप के साथ खड़ी हो और अपने माँ बाप को अतमाद में लो। जो भी रिश्ता होता है ना अतमाद के साथ होता है। दूसरों तीसरों मतलब कि दूसरे लोगों को जो तुम मिल मिल के कह रही हो जो इस तरह हो गया उस तरह हो गया, वही तुम अपनी माँ को अतमाद में लो। माँ तो एक चीज़ ही ऐसी है, माँ एक चीज़ ही ऐसी है, ठीक है ना। जब तुम खुद माँ बनोगी ना तुम्हें इन चीज़ों का ज़्यादा एहसास होगा, इससे पहले नहीं। और अपनी तरफ देखो और ज़हीर की तरफ देखो, और तुम प्यार करती होती ना, प्यार करती होती चाहे दुनिया इधर की इधर हो जाती, ज़हीर तुम्हें अकेला ना छोड़ता, ठीक है। ज़हीर तुम्हें अकेला ना छोड़ता। और दूसरे नंबर पे कुछ और बातें काफ़ी ज़्यादा मैं शेयर करना चाहती हूँ। ये जो नया वकील आ गया जी, मैं इस तरह करूँगा, उसके बाप का कह रहा है जी मैं मेहंदी हसन को जूते मारूँगा। कम से कम ये सोचो कि तुम्हारी भी तो कोई बेटी होगी, तुम्हारी तो कोई बेटी होगी ना, कि तुम दूसरों को जूतियाँ मार रहे हो। कम से कम अपने आप को उस बाप की जगह पे रख के देखो कि तुम्हारे दिल पे क्या बीतेगी, तो फिर किसको जूतियाँ बनती हैं मारनी। किसी के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। कम से कम 10 दफ़ा सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला से यही कहना चाहिए, अल्लाह ताला हमारे दिल से किसी के लिए कोई बद्दुआ ना निकल जाए। तो वो माँ बाप की बद्दुआ लगी हुई ना, बहुत बुरी बद्दुआ होगी आप लोगों के लिए। और आज का व्लॉग का इधर ही करते हैं एंड। दुआओं में याद रखना, दुआओं में याद रखना। वैसे भी मेरी बेटी हर व्लॉग में मुझे कहती है मामा मैंने भी कुछ कहना है, क्योंकि मेरे काफ़ी व्लॉग में आप चेक कर चुके होंगे। और मलीहा हर व्लॉग में कहती है मैंने कुछ कहना है। मेरी बेटी का नाम है मलीहा, तो वो हर व्लॉग में कहती है जी मामा मैंने कुछ कहना है। मेरे बेटे की तबीयत नहीं थी ठीक, मैं सुबह की हॉस्पिटल गई हुई थी, हॉस्पिटल से आई हूँ तो अभी मैं बैठी हुई थी। मैं रात को ही ज़्यादा मोबाइल जो है ना वो चेक करती हूँ, सारा दिन घर के छोटे छोटे काम है तो इस वजह से मैं ना मोबाइल नहीं चेक करती। जैसे ही मैं मोबाइल चेक करती हूँ ना मैं फ़ौरन ही कोशिश करती हूँ व्लॉग बनाने के लिए। और जैसे कि मेरे ख्याल से मैंने पिछले व्लॉग में बताया, आपको नहीं बताया, मेरी दोस्त थी उसके घर में भी काफ़ी झंझट थी, वो उसकी लड़ाई झगड़े थे, वो नाराज़ होकर इधर आ गई। 1-2 दिन मेरे पास रुकी, अल्लाह का शुक्र है उसका मसला हल हो गया, वो घर चली गई। हर एक को चाहिए इसी तरह हर एक की बेटी को मसलन कि अच्छे तो अच्छा मशवरा दें, अपने आने वाली आखिरत के बारे सोचें, कल को अल्लाह ताला को क्या मुंह दिखाना है कि हम लोग इस तरह के हैं। तो आज की दुआओं में मुझे याद रखना। वीडियो का करते हैं इधर। ओके, अल्लाह हाफिज़।